गाइस तो अभी बजे हुए हैं रात के 11:15 नहीं 11:30 और मैं बस अपना एक शूट फिनिश कर रही थी। देखिए अभी बेड पे सो चुका है और मैं यहीं पे शूट कर रही थी क्योंकि उनका स्कूल होता है तो वो सो जाते हैं। मैं भी वैसे सुबह 5:15 बजे की उठी हुई हूँ, 5:30 बजे की जैसे कि रोज़ उठती हूँ उन्हें स्कूल भेजने, पर अब मुझे तो काम था इसलिए जागना पड़ता है। साड़ी पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर है और ये ब्लाउज़ मेरी दूसरी साड़ी का है जो उसके साथ कंबाइन किया है। मुझे विवेक के साथ बैठ के आपसे कुछ बात करनी है जो कि बहुत दिनों से रह रही है, तो मैंने सोचा चलो आज बात कर लेते हैं। अंदर ही बुला लेती हूँ, बाहर बहुत गर्मी हो रही है। विवेक अंदर आ जाओ ना। तो सबसे पहले तो आप ये साड़ी देख लो कितनी प्यारी लग रही है। अभी मैं एक शूट करने ही बैठी हुई थी और मैंने आपको बोला ज़रूर कि विवेक को मैं अंदर बुला रही हूँ, लेकिन आपसे बात करने के बाद फिर मैंने शूट कंप्लीट किया क्योंकि विवेक टीवी देख रहे थे तो मैंने सोचा चलो देखने दो, बाद में बात कर लेते हैं। आज कुछ ऐसी बात डिस्कस करने जा रही हूँ जो आप सब जानना चाहते थे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे रिगार्डिंग, तो बस उसी बारे में हम दोनों पति पत्नी बात करने वाले हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ कभी शेयर नहीं की, मतलब बहुत टाइम से नहीं की। तब की थी जब ये सब हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी शेयर नहीं किया। बट हमारे हंसते हुए चेहरे जो आप रील देखते हो ना सब हमारी, इसके पीछे भी कुछ दर्द छुपा हुआ है, वो आज हम आपको बताएंगे। बज रहे हैं रात के 12:30 और अभी टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो आपसे अभी डिस्कस करें। हम दोनों आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते थे और ये बहुत टाइम से हम चाहते थे लेकिन हम कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज बात कर ही लेते हैं इस बारे में। मेरा जस्ट अभी शूट फिनिश हुआ है, बच्चे दोनों सो चुके हैं और ये मेरा वेट कर रहे थे टीवी देख रहे थे बैठ के। हमारी जो बात थी ना, बहुत दिनों से हम लोग आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन हमारी बात हो ही नहीं पा रही थी आपसे। एक्चुअली जनवरी में जब से मैं गोवा से आई हूँ, आपने देखा होगा मैंने ठीक से व्लॉगिंग नहीं की थी और मैंने आपको बोला था कि मैं बैठ के बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, किस वजह से हम लोग ठीक से आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, व्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपको बोला था मैं डिस्कस करूंगी, तो आज फाइनली मैंने सोचा चलो 5 मिनट आपसे बात कर ली जाए इस बारे में और सबका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कि आखिर मैं इतना इरेगुलर क्यों हो गई थी मेरे व्लॉग्स में और ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि मैंने इतना तो ज़रूर बताया मेरे व्लॉग में कि कुछ हुआ था, कुछ परेशानी थी मन में। सो वो परेशानी एक्चुअली थी रिलेटेड विवेक से ही। एक्चुअली इसमें ऐसा हुआ था कि हम लोग गोवा घूमने गए थे, तब तक अच्छा था सब कुछ। मुझे ऐसे कि डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 महीने में सब कुछ ओके हो जाएगा। मतलब ओके से मतलब है कि जो उनका ये यहाँ पे स्टमक पे जो कट है, मतलब मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, नहीं दिखा नहीं सकती। यहाँ से कहाँ से विवेक, यहाँ से लेके यहाँ तक कट है। आप लगा लो कितना लंबा एरिया है, ऑलमोस्ट पूरा स्टमक। थोड़ा सा फ्लूइड आते रहता है, तो उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं हो जाएगा और 2 महीने बोले थे लास्ट ईयर मार्च में। उन्होंने बोला कि कभी कभी 6 महीना भी हो जाता है, कभी कभी 7 महीना भी हो जाता है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल मेरे उसको कंप्लीट होने मीन्स हो गए वैसे तो मार्च में, लेकिन तभी होना बाकी था। मैं सब सोच रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत अपसेट हो गया था क्योंकि और ऊपर से जो जहाँ मुझे इन्फेक्शन हुआ था वहाँ से पस निकल रहा था, तो वो मैं साफ करता था रूह से, फिर मतलब रोज टेप लगाना, सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, बोरी पाउडर जैसा कुछ दिया था वो मैं डालता था। बीच में मैं अभी शूट में गए महीने ही मैं मेरा वेडिंग शूट में गया और था, उसी टाइम पे शूट्स भी आ गए। आप सोचो शर्ट में से मैं अंदर तो बनियान पहनता हूँ, बनियान में से भी शर्ट पे थोड़ा सा एक फ्लूइड का धागा हो गया था, तो फॉर अ वाइल तो मैं अपसेट हो गया। फिर मैं सोचा अगर अपसेट रहूँगा तो मेरी फोटोग्राफी पे उसका बहुत असर पड़ेगा और क्लाइंट हमें हायर करते हैं, तो मैं सोचा कि चलो जो हुआ हो। मैं 1 साल तक मैं इसको फेस करते आया और मेरी फैमिली फेस करते आई है और मुझे मोटिवेट करती रहती है कि नहीं अभी तो अच्छा हो जाएगा, ये तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा। तो थोड़ा मैं बहुत अपसेट, आपको पता है ना, कभी कभी खुद का शरीर जब मैं नहा के निकलता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ कट है, वहाँ पे इन्फेक्शंस हुए हैं, तो बहुत खुद पे गुस्सा भी आता है। गुस्सा यानी खुद पे क्या बोला अभी मैं, कुछ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। खैर इसमें ऐसा हुआ था, आप लोगों को मैं ठीक से समझाती हूँ, शायद विवेक ठीक से ना समझा पाए हो। एक्चुअली क्या होता है पता है, जब एक इंसान अपने काम पे जाता है, क्योंकि हुआ क्या, जैसे ही हम लोग गोवा से आए और गोवा से आने के बाद ही उनके ऑर्डर स्टार्ट हुए, ज़्यादा करके उनके ऑर्डर अभी हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च में। तो वो टाइम पे क्या होता है, इंसान पूरा कॉन्सेंट्रेशन से काम करना चाहता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो दूर की बात है, जब उनके जैसे उन्होंने बताया उनको ऑर्डर पे थोड़ा सा स्पॉट आ गया था उनके शर्ट पे पूरा,
तो बहुत अपसेट हो गए थे वो। उन्हें ऐसा लगा एक पल के लिए यार मेरे साथ क्या हो रहा है था कि ऐसा हुआ है। हाँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। रुचि 1 साल से ऊपर हो गया, मतलब 1 साल हो गया ऑलमोस्ट इस ऑपरेशन को। ये दूसरा वाला ऑपरेशन है, पहले वाला नहीं जो ट्यूमर का था, जो दूसरा था ना स्टोमा रिमूवल के लिए जो ऑपरेशन हुआ था वो वाला है ये। तो उसमें ना स्टिचेस नहीं लगते, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टमक खुद से स्टिक होता है, लेकिन जनरली 2-3 महीने में हो जाता है। अब आप सोचो लास्ट ईयर मार्च में ऑपरेशन हुआ था, ये मार्च आ गया, अभी भी थोड़ा सा छोटा सा होल है अभी भी, जो कि चिपका नहीं है, यानी चिपकने में अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है। तो वो चीज़ को लेके ये थोड़े परेशान थे। ऊपर से वो फ्लूइड निकलने लगा, मैं भी डर गई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया जनवरी में, और डॉक्टर ने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस पाउडर डालते रहो और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आप तभी आना डायरेक्ट जब आपका CT स्कैन है। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं, उनका CT स्कैन का टाइम बस आ ही रहा है जब हमें CT स्कैन करवाना है। साल में 1 बार करवाना बहुत ज़रूरी है और ये नीडेड होता है। 10-15 दिन पहले मैं बहुत से अपसेट हो जाता हूँ, जाना हो तभी। हाँ, जब होती है ये सब चीज़ें ना हम आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, ये सब हमारे मनों में चलती रहती हैं। सबको तो क्या लगता है, हंसता हुआ चेहरा देख के सबको ऐसा लगता है कि हर बार आपको हर बार क्या अपनी दुख को सबके सामने लाना, तो मैं जनरली हम लोग नहीं लाते हैं, हम लोग हंस के अपनी लाइफ बिताते हैं। लेकिन हम लोग बहुत परेशान चल रहे थे, पूरा जनवरी हम बहुत परेशान रहे हैं। मतलब इन द सेंस डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आप पाउडर डालते रहो, लेकिन मन में परेशानी थी। एक होता है ना यार, 1 साल हो गया, मतलब कब ठीक होगा इंसान पूरी तरह से। तो से वो फिर इन्फेक्शन हो गया था, आपको वो मैंने बताया भी था, उसकी दवाई चल रही थी। मैं सुबह में 4 गोली और रात को 3 गोली खाता हूँ, 7 गोली तो वही खाता हूँ। हाँ, नो डाउट ईश्वर ने उन्हें बचा लिया, नो डाउट कि ही इज फाइन। ये तो बहुत बड़ी बात है, आपकी दुआओं ने उन्हें बचा लिया, मतलब विवेक को। लेकिन फिर भी एक मन में होता है, ये जो उनको हुआ था कोई छोटी चीज तो नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज थी। मैं आपको दिखा नहीं सकता, अगर आपको कट देखोगे ना तो वो कट देख के आपको भी आंख में से आंसू आ जाएंगे। आप सोच लो पूरा पेट है, मतलब उनके पूरे स्टमक पे कट है, जो स्टोमा के लिए कट हुआ है। और आप मेरा सोचो हाफ पेट जो मेरा स्टमक है वो कट है, समझ लीजिए। हाँ, और आप सोचो कि वो अपने आप से स्टिक हुआ है, उसमें ना स्टिचेस लगाई ही नहीं जा सकती हैं डॉक्टर के एज पर डॉक्टर, तो वो अपने आप से ही चिपकने वाला है। लेकिन आप सोचो 1 साल हो गया, बंदे का अभी भी छोटा सा होल बाकी है जिसमें से फ्लूइड आता है, तो आप समझ सकते हो कि वो कितना परेशान होगा। और वो टाइम पे जब उनका प्रोफेशनल टाइम चल रहा है, जिस टाइम पे उनके ऑर्डर्स चल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, और जिस वजह से मैं भी थोड़ी परेशान तो हो गई थी। देखिए दिसंबर तक मुझे उम्मीद थी, क्योंकि दिसंबर तक हमें लग रहा था वो चिपक गया था ऑलमोस्ट, तो हमें लग रहा था कि छोटा सा होल भी हो जाएगा। लेकिन जनवरी में जब वो अपने काम पे गए और वहाँ पे परेशानियाँ आनी शुरू हुई, तब मैं भी थोड़ा परेशान हो गई। डॉक्टर से बात की तो मतलब दिन पे दिन हमारी परेशानी बढ़ती चली गई, और पूरा जनवरी हम लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। फरवरी में भी अभी भी मन में वो बात है, ऐसा नहीं है कि वो रिमूव हो गई है मन से, लेकिन अभी इतनी शांति है कि चलो अभी तो जाना है CT स्कैन के लिए डॉक्टर के पास। हम जाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर ने मना किया कि आप आके क्या करोगे, मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पिक्चर्स वगैरह वीडियो वगैरह मंगवाए, एंड ही सेड कि आप CT स्कैन के टाइम पे आना। लेकिन मन में हमारे एक परेशानी ज़रूर बनी हुई है कि आखिर 1 साल हो गया, अभी तक पूरी तरह से स्टमक चिपका क्यों नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 2-3 महीने में जनरली चिपक जाता है, यही कहा था ना। लेकिन एक इंसान का 1 साल हो गया, आप सोचो काफ़ी लंबा टाइम होता है 1 साल, तो मन में परेशानी तो आएगी ना। देखिए बहुत बड़ी बात थी ये, और एक मौत के मुंह से बचे हैं वो, तो ऑब्वियसली अब वो थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना उन्हें कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है ये काम, तो डर जाते हैं और वो थोड़ा से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। मतलब शुरू में खुश थे जब उनका ऑर्डर स्टार्ट हुए, लेकिन जब ये प्रॉब्लम आई ना उनको, तो वो एकदम से डिप्रेस्ड हो गए थे। और उस दिन वो फ़ोन करके थोड़े अपसेट हो गए थे, आंख में आंसू आ गए थे उनके ऑर्डर पे ही। मैंने कहा परेशान मत हो, आप ठीक हो जाओगे, जब भगवान ने इतना ठीक किया है तो भगवान पूरी तरह से ठीक कर देगा। समझाती हूँ मैं उन्हें, पॉजिटिव रहती भी हूँ उनके सामने, हिम्मत भी देती हूँ, लेकिन आखिर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, मैं भी टूटती हूँ। तो उस वजह से मैं ठीक से व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मेरा मेंटल स्टेटस जो है वो ठीक नहीं था, इनमें ही पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने थोड़ा सा खुद को स्टेबलाइज़ किया, डॉक्टर से बात की, मेरे ब्रदर से बात की जो कि दिल्ली में डॉक्टर है, और भी कई लोगों से बात की, और मन में थोड़ी शांति आई फिर। और मैंने इन्हें भी समझाया, और देखो होता है, मतलब जब प्रॉब्लम हम फेस करना शुरू कर देते हैं ना एक बार, तो धीरे धीरे हिम्मत आती चली जाती है। तो बस वही वाली बात है। तो वैसे ही इज़ ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, उनका ऑपरेशन डन है, आपको पता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोबारा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट द थिंग इज़ कि उनका स्टमक पूरी तरह से हील अप नहीं हुआ है, अभी भी 1 साल हो चुका है। इस चीज़ को लेके हम लोग काफ़ी परेशान हैं, और अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखो क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अभी हमारा अपॉइंटमेंट में टाइम है, अभी कब जाएंगे विवेक, हम कुछ दिन है ना अभी, आई थिंक 10-12 दिन है अभी जाने में, तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगी। तो वैसे तो उन्होंने 6 महीने अप्रैल बोला था, लेकिन देखते हैं अभी कब जाते हैं।
अप्रैल बोला है, नहीं हम मार्च में ही जाके मार्च आएंगे, में हम लेट नहीं करते हैं, मार्च में ही जाके आते हैं तो अपने मन की शांति भी हो जाएगी। और थोड़ा सा ना होता है, देखो वीक कितने हो गए आप खुद ही देख लो, मेरे सामने अब ये वीक लगने लगे हैं, देखो कितने वीक लगते हैं। एक टाइम था जब इनका चेहरा पूरा भरा रहता था, ऐसे जैसे मेरा भरा हुआ है थोड़ा, ऐसे इनका भी भरा हुआ चेहरा था, अभी काफ़ी वीक हो गए हैं ये। तो थोड़ा सा ना क्या होता है पता है, टाइम टू टाइम इनको बूस्ट करना पड़ता है। मतलब जब से इनको ये प्रॉब्लम आई है जीवन में इनके, तब से नो डाउट कि बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इन्हें पॉजिटिविटी कॉन्स्टेंटली देती रहती हूँ। लेकिन फिर भी ना कुछ भी कह लो यार, है तो इंसान ही, उसका दिमाग इधर दौड़ता ही है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। चलो ठीक है मैं बच गया, मेरा ऑपरेशन हो गया, तो मेरा स्टमक हील क्यों नहीं होके दे रहा, 1 साल से ऊपर होने वाला है। तो ऑब्वियसली परेशान तो इंसान हो ही जाता है। तो वो भी काफ़ी परेशान चल रहे थे, अभी भी हैं, बट अभी हम लोगों ने इनको, मैंने परेशान है, मैंने बहुत टाइम दिया है जनवरी में। ये भी एक रीज़न मैं ब्लॉगिंग नहीं की ठीक से, बिकॉज आई वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू हिम, एंड ये ही कंफर्टेबल नहीं थे यूट्यूब पे बताने के लिए। जब इन्हें ऐसा लगा कि रुचि मैं बता सकता हूँ, तभी इन्होंने मुझे बोला, और मैंने कहा चलो लेट्स डिस्कस कि हम क्यों इरेगुलर थे। क्योंकि लोग पूछ रहे थे दीदी आप इतना इरेगुलर कैसे हो गए हो, आपके व्लॉग्स नहीं आते हैं। लेकिन मैं इनको टाइम दे रही थी, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे लिए यूट्यूब है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा हस्बैंड है। और क्योंकि वो नहीं तो मैं नहीं, वो है तो मैं भी हूँ। ऑब्वियसली मेरा एग्जिस्टेंस ही विवेक से है, और मैं विवेक को बहुत प्यार करती हूँ। और ये चीज़ आई थिंक मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को पता है, हर औरत करती है अपने पति से प्यार। और मैं नहीं बोलूँगी कि भगवान ना करे किसी के जीवन में समस्या आई जो हमारे जीवन में आई, लेकिन जिसके भी घर में ये प्रॉब्लम आई होगी, जिसके भी घर में ये इतनी बड़ी बीमारी आई होगी, वो इंसान मेरे और विवेक के इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता होगा। लोगों के लिए कितना इजी होता है नेगेटिव कमेंट्स करना, कितना इजी होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं थोड़ी सी खुशियां बटोरने, थोड़ा सा एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, कितना इजी होता है लोगों के लिए कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल के चले जाना। कभी सोचा है कि जो इंसान इतना स्ट्रगल करके उसमें से निकला है, जिसने बहुत बुरा वक्त देखा है, क्या उसका कोई अधिकार नहीं है खुशियों पे? क्या कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ खुशियां बटोर सके अपनी फैमिली के साथ? मतलब क्यों लोगों को इतनी तकलीफ होती है? लोग मेरे बारे में क्या नहीं बोलते, बहुत नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। क्या कभी किसी औरत ने ये सोचा है कि एक साल हमारा कैसे निकला होगा, हमने उस परेशानी में से खुद को कैसे निकाला होगा, क्या हमारे दिमाग पे, दिल पे असर हुआ होगा? हम दोनों सोचते हैं ना, आंख से आंसू अपने आप निकल आते हैं, खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, गूज बम्स आ जाते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, जो कि अभी भी आ रहे हैं मेरी आंख में आंसू। बिकॉज मैं, भगवान न करे किसी के पति को ये प्रॉब्लम हो जो मेरे हस्बैंड को हुई। और इस साल इस टाइम पे मेरे यहाँ पे वो बैग था जिसको रोज हम लोग साफ करते थे टॉयलेट में जाके, एंड ये बहुत ही बड़ी बात थी हमारे लिए। और लोग बहुत कुछ लिखते हैं मेरे लिए, मुझे पता है। और पता है जब नेगेटिव कमेंट आते हैं ना विवेक, तो लोग उस पर लाइक मार के जाते हैं। मतलब अच्छे कमेंट्स पे लाइक मार के नहीं जाएंगे, लेकिन बुरे कमेंट्स पे लाइक मार के जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है, शायद आपको लगेगा मैं मेरी तारीफ कर रही हूँ, पर एक बहुत सच बात बोल रही हूँ, कभी किसी ने ये सोचा है कि एक अकेली औरत ने अपने हस्बैंड की उस तकलीफ के टाइम पे उसको संभाला, बच्चों को संभाला? जो काम विवेक करते थे सबको संभालने का, वो काम कुछ टाइम के लिए मैंने किया। नो डाउट मेरे फादर इन लॉ, मेरे जो मदर इन लॉ आए थे हमें, यस सपोर्ट कर, हमारी सेवा बहुत की है, वो हम लोग भूल नहीं सकते। मम्मी भी आई थी बाद में, कोविड के टाइम पे सासू माँ भी आई थी, मेरी मम्मी भी आई थी। लेकिन हॉस्पिटल में तो सिर्फ वही अकेली थी जिसने मुझे बहुत अच्छी तरह, मतलब इतना तकलीफें देखी है ना कि वो टाइम याद करके भी ऐसा लगता है, मतलब ये भगवान कभी दोबारा देखने ना मिले, बस ऐसा टाइम। तो आज अगर जब सब कुछ बेटर है, अच्छा है, वो रिकवर हो गए हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम बची है, वो भी संभल जाएगी, वो भी ठीक हो जाएगी, मैं उनको वही समझाती हूँ हमेशा। तो अगर थोड़ा हमने ज़िंदगी को जी लिया, तो आप ये कैसे भूल जाते हो कि तकलीफ़ में भी हम ही थे ना? उस टाइम पे कौन था? तकलीफ़ में भी हम ही थे ना? तो आज अगर थोड़ा सा अच्छा वक्त आया है, वो ठीक हो गए हैं, तो क्यों मैं उनको ना खुशी दूँ? कहीं घूमने जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप पैसा बर्बाद कर रहे हो। जी नहीं, आपको लगता है कि जब सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे आ गई थी तो मैं पैसा बर्बाद करूँगी? आपको लगता है कि मैं सेविंग नहीं करूँगी? मैंने सब कुछ किया है, मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता है कि मैं बहुत संभल के चलने वाली औरतों में से हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में पैसा नहीं देखा जाता, क्योंकि उसके सामने जो खुशी मिल रही होती है ना किसी इंसान को, विवेक की बात कर रही हूँ मैं, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। क्योंकि मैं पूरा साल, उन्होंने डिप्रेशन में निकाला है। मैं अकेले नहीं, मेरे बच्चों ने भी बहुत निकाला। और हम लोग तिल तिल मरे हैं, तिल तिल मरे हैं हम लोग, तिल तिल रोए हैं हम लोग, हर रात रोए हैं। 2-4 महीने तो हम रोज रोए हैं, आप समझ लो। इनके सामने नहीं, इनको तो कभी हमने फील भी नहीं होने दिया।
कि हमें कोई तकलीफ़ है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ये तो बिल्कुल टूट जाते, तो उनको तो हमने फील ही नहीं होने दिया। लेकिन हमारे मन में क्या था वो हमें ही पता था, हमने बहुत कुछ सहन किया है। आज की डेट में अगर थोड़ी सी खुशियाँ हम अपने लिए ख़रीद लेते हैं या चले जाते हैं कहीं, लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसा मत किया कीजिए। कुछ समझो। हाँ, बस बोलना चाहूँगा और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये बार बार लोग प्रूव करते हैं ना विवेक। मतलब आप सोचो, चाहे तो औरतें इंस्पिरेशन भी ले सकती हैं कि भाई कोई वुमेन हम में से एक है, मैं ही अकेली नहीं हूँ, बहुत सी होंगी जिन्होंने ऐसे मुसीबत के टाइम पे अपने परिवार को संभाला होगा। उन सारी औरतों को हेड्स ऑफ है, और वो सारी ही औरतें बहुत सी औरतों के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बन सकती है ना विवेक, कि तकलीफ के टाइम में आप अपने फैमिली के काम आए, अपने पति को संभाला। जब पति पूरी ज़िंदगी हमें संभाल सकता है, तो अगर वो तकलीफ में, तो हम मिलके क्यों नहीं संभाल सकते? हम अपने आप को इतना मजबूत क्यों नहीं बना सकते कि उस टाइम पे हम उनका सहारा बन के खड़े हो जाएं? कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ ना? नहीं, सही बोल रही थी। तो आप प्लीज़ यार नेगेटिव कमेंट्स मत किया कीजिए। बहुत दर्द झेले हमने, हंसते मुस्कुराते चेहरे आपको जरूर दिखते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखते हैं, वो सब दिखाना पड़ता है। कितनी बार आपके सामने रोए अच्छा लगता नहीं ना। फिर लोग ये भी कह देते हैं कि तो रोती रहती है। आप लोग हमसे क्या पाओगे? यही कि सिर्फ रोना जिंदगी में नहीं, रोना नहीं है, बस आगे बढ़ना है। यस, और तकलीफों में से भी निकल के हमें जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है। इस चीज़ में हम लोग बिलीव करते हैं। ये अच्छे कपड़े लोगों को दिख जाते हैं, थोड़ा मेकअप दिख जाता है, लिपस्टिक दिख जाती है, हंसना दिख जाता है, जिंदगी हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो दिख जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे हमारे फैमिली में कितना दर्द छुपा है? क्योंकि जब तक विवेक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते हैं, आपको भी पता होगा 5 साल तक चेकअप्स चलते हैं, 5 साल तक इंसान को डर लगा रहता है। यही रीज़न है कि धर्मशाला से हमने मेडिसिन मंगाई है। कुछ लोगों ने मुझसे विवेक नंबर भी मांगा है, मैंने बताया था ना, तो कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पे डीएम करके उनका नंबर भी मांगा। मैंने कहा था कि भाई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं नंबर दे दूंगी। तो मैंने उन लोगों को नंबर भी ट्रांसफ़र किया है, मेल पर भी मेरे पास पूछा है लोगों ने। तो लाइक यू नो होता है थोड़ा कि यार, मतलब बहुत दर्द झेला है हम लोगों ने, और अभी भी हम उसी दर्द से निकल रहे हैं। बस एक ही प्रार्थना है भगवान से कि विवेक पूरी तरह से रिकवर जल्दी से हो जाए, ताकि हम ये कह सके कि हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है। तो बस यही रीज़न था कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी ठीक से, क्योंकि ये ठीक नहीं थे, और ये ठीक नहीं थे इसलिए मैं ठीक नहीं थी, और मैं ठीक नहीं थी तो बच्चे भी ठीक नहीं थे। क्योंकि हम चारों के बीच में जो बॉन्ड है ना, वो कोई नहीं समझ सकता है। लोगों को मैं फेक लगती हूँ, लिपस्टिक और काजल लगाने से लोगों को लगता है ये औरत बड़ी तेज़ है, बड़ी चालाक है, लेकिन मैं मन की कैसी हूँ ना, जो मेरे करीब आया वही जान पाया है। ऐसे आप सिर्फ 20 मिनट के व्लॉग से आप किसी को इतना जज मत कीजिए। आप किसी की जिंदगी में जो इतनी तकलीफें हैं ना, जो एक घाव बन के दिल पे रह गई हैं, उनको आपको यहाँ से रियल दिख रहा होगा। ये कट देखिए, दिख रहा है। कहाँ से स्टार्ट पॉइंट बताना? यहाँ से यहाँ तक का कट है। ये देखिए कितना लंबा कट है, और आप देख सकते होंगे स्किन भी अंदर घुस गई है। देखो यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे है। हाँ, ये स्टोमा का कट है, और इसी में से एक छोटा सा होल है जो अभी तक भी चिपका नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि 2 महीने में जो स्टमक चिपकने वाला होता है, डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने में चिपक जाता है जनरली लोगों का, उसको 1 साल हो गया है। तो स्ट्रेस तो होगा ना यार, हम भी इंसान है, भगवान तो नहीं है, कितना भी कोशिश करें स्ट्रेस तो आता है। बस यही कहना चाहते थे आपसे, माफ़ कर दीजिएगा हम व्लॉग्स इरेगुलर रखे, हम ठीक से व्लॉग नहीं डाले। अब मैं रेगुलर व्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि अब ये ठीक है और ये थोड़े से खुश हैं। देखिए चेहरा अभी भी लटका हुआ है इनका, बहुत कम हंसते हैं ये आजकल, लेकिन फिर भी मैंने हंसाने की कोशिश करती रहती हूँ मैं और बच्चे। और ऐसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी हंसमुख काइंड ऑफ पर्सन, लेकिन होता है यार कभी कभी ऐसा लगता होगा उनको भी कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। बस मुझे जब याद आ जाता तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, वरना मैं हंसता हूँ अक्सर, लाइक क्योंकि क्यों मेरे बच्चों को मैं अपसेट करूँ ना, अच्छा लगता है। ऑलरेडी वो गए साल पूरे साल वो बेचारे बहुत स्ट्रगल किया, सब बहुत स्ट्रगल किया है मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने भी। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी मैं अपसेट हो जाता हूँ, वरना तो मैं अभी हंसता रहता हूँ कि ठीक है ना, हो जाएगा, देखा जाएगा लाइफ में। और एक चीज़ के लिए आपको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि मैं जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ कि मैं इतनी काबिल थी कि मैंने तकलीफ़ के टाइम में सब कुछ संभाल लिया, विवेक को भी संभाल लिया, फाइनेंशियली भी संभाल लिया, बच्चों को भी देख लिया। एक्चुअली उस काबिल बनाया आप लोगों ने ही है, क्योंकि मैं ये क्रेडिट आपको ही दूंगी, आपके प्यार ने और आपके साथ ने मुझे इस लायक बनाया कि इतनी मुसीबतें आई लेकिन मैं एक पहाड़ की तरह खड़ी रही
और अपने परिवार को पूरी तरह से मैंने संभाल लिया उस टाइम पे। अब देखिए वो ठीक हो गए तो वो फिर से संभालने लगे हैं, उनका काम अच्छा चल रहा है भगवान की और आपकी दुआओं से, और फिर से वो अपने परिवार को संभालने लग गए हैं। लेकिन वो मुसीबत के वक्त में अगर पत्नी काम आ जाए, उस टाइम पे खड़ी हो जाए मजबूत सहारा बन के, तो वो बात ही कुछ और होती है। तो चाहे तो औरतें इसमें से बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकती हैं और अपनी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं जब उन्हें ज़रूरत पड़े तब। लेकिन वो ना करके लोग कमियां निकालने बैठ जाते हैं, बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, चलिए सोच सोच की बात है। अब ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और देखो कितनी जल्दी इन्होंने नमस्कार कर दिया, क्योंकि इनको नींद आ रही है। 1:45 बज गए रात के, 1:45 बज गए और सुबह इसको उठना होता है, इसको नींद बहुत कम मिलती है। मैं 5:30 बजे उठूंगी, बच्चों का स्कूल है, तो अभी मैं सो जाऊंगी, ये सब निकालूंगी। थोड़ा सा मैंने बीबी क्रीम वगैरह भी लगा रखा है क्योंकि मैंने एक शूट करा है। ये साड़ी बहुत प्रिटी है, इसका आपने वीडियो देख ही लिया होगा। चलिए गुड नाइट। तो आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे कि हम ठीक से व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे थे, क्या परेशानी थी हमारे मन में, क्यों विवेक इतना परेशान थे और अभी भी हैं, और डॉक्टर क्या बोलता है मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में बता दूंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। ठीक है, टाइम बट ठीक है, हम लोग आपको बताएंगे। एंड प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ना करा करें, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं ना तो इन पे बहुत असर होता है। ऑलरेडी ये काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, लेकिन हम इन्हें रहने नहीं देते, वो अलग बात है, पर बार बार डिप्रेशन में जाते हैं ये, और फिर ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं ना तो बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत दुख होता है उन्हें, मुझसे ज़्यादा। मुझे तो आदत हो गई है। लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे हो तो फैट स्किन बन जाओ, थिक स्किन बन जाओ, तो मैं तो बन चुकी हूँ, लेकिन ये सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव, मेरे से भी ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल ये हैं। और आजकल मेरी इतनी हेल्प करने लगे हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी, बहुत काम करते हैं। इनको नींद आ रही है। चलिए गाइस, गुड नाइट, लव यू एंड बाय। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड दुआ कीजिएगा कि विवेक जल्दी से इनका स्टमक जो है वो हील अप हो जाए, ताकि जो इनके मन में एक बची कुची ये परेशानी है ये भी दूर हो जाए। लव यू सो मच, बाय।